नमस्ते दोस्तों, कहानीवाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहरामपुर की। रात के गहरे अंधेरे में निशा अपने पुराने घर की ओर चल पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह वही घर था जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन अब यह खंडहर हो चुका था। गांव वालों का मानना था कि इस घर में कुछ बुरी आत्माएं बसी हैं। पर निशा, जो हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास करती थी, इन बातों को कोरी बकवास समझती थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उसने दरवाजे को धक्का दिया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर में घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर का मुआयना करने लगी। कमरे के कोने कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्नीचर टूटे फूटे और जगह जगह बिखरे हुए थे। निशा ने सोचा कि यह जगह सच में डरावनी हो गई है, लेकिन उसे इस सब में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। अचानक उसने सीढ़ियों के पास से कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ी। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंची, तो उसने देखा कि एक पुराना खिलौना गाड़ी अपने आप चल रहा है। उसने उसे उठाया और देखा कि उसके अंदर कोई यंत्र नहीं है। यह देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने इसे हवा का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। निशा ने सोचा कि वह ऊपर की मंजिल पर जाकर देखेगी कि वहां क्या स्थिति है। जब वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी, तो उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊपर की ओर बढ़ी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और कमरे के अंदर झांका। कमरा लगभग खाली था, बस एक पुराना पलंग और एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसने कमरे में कदम रखा और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। निशा डर से कांपने लगी। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। तभी उसे आईने में एक परछाई दिखाई दी। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि आईने में वही परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही है। निशा की सांसें थम गईं। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब वह परछाई उसके ठीक सामने आ गई, तो उसने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उस परछाई ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस घर का पुराना वासी हूं। यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। निशा ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था यहां? परछाई ने कहा, यहां एक परिवार रहता था। एक रात कुछ बुरा हुआ और सबकी मौत हो गई। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं और वे किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। निशा ने सोचा कि यह सब किसी डरावने सपने जैसा है। उसने परछाई से पूछा, मैं यहां से कैसे बाहर निकल सकती हूं? परछाई ने कहा, तुम्हें वह करना होगा जो मैंने नहीं किया। तुम्हें सच्चाई को सामने लाना होगा। निशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? परछाई ने कहा, इस घर के तहखाने में एक पुराना बक्सा है। उसमें उस रात की सच्चाई छुपी हुई है। उसे बाहर लाओ और सबके सामने रखो। तभी इस घर की आत्माएं मुक्त होंगी। निशा ने निश्चय किया कि वह यह काम करेगी। परछाई गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। निशा तेजी से नीचे की ओर भागी और तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ है, लेकिन उसने पूरी ताकत से उसे खोला। तहखाने में उतरते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और एक पुराने बक्से को देखा। उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने आसपास कुछ तलाशा और एक पुरानी चाबी मिली। उसने चाबी से बक्से को खोला और देखा कि उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात थे। निशा ने डायरी खोली और पढ़ने लगी। डायरी में उस परिवार की कहानी थी जो इस घर में रहता था। एक रात घर में आग लग गई और सभी की मौत हो गई। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था कि आग एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी। यह सब कुछ पढ़कर निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह सारे कागजात और डायरी अपने साथ ले ली।
जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकली, उसने देखा कि घर में एक अजीब सी शांति है। उसे लगा कि शायद अब आत्माएं शांत हो गई हैं। वह तेजी से घर से बाहर निकली और गांव के मुखिया के पास गई। उसने उन्हें सारी बातें बताईं और वह डायरी और कागजात दिखाए। मुखिया और गांव वालों ने सारी बातें सुनी और समझीं। उन्होंने उस परिवार की आत्माओं की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। निशा को लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब वह इस भूतिया घर की कहानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। रात को पूजा के बाद निशा अपने घर लौटी और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसे फिर से वही परछाई दिखी। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। निशा ने चैन की सांस ली और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।